फिर आप लोग अगर केस लगाते हैं उससे मामला सुलझ जाता है या उससे क्या होगा कि वो केस तो इतना बड़ा नहीं होता, हफ्ते 10 दिन में वो जेल से छूट जाएगा। लेकिन वो 1 हफ्ता 10 दिन हमारे लिए कारगर होता है उस लड़की को समझाने के लिए। उस लड़की को हम भेज देंगे बाई कोर्ट नारी निकेतन। लड़की परिवार के साथ जाने से मना करेगी, नारी निकेतन जाएगी, नारी निकेतन और फिर हमसे अच्छा तो लेकिन जाके इतना कोई उसकी माता जी जाएंगे, पिताजी जाएंगे, समझाएंगे, उसे नॉर्मलाइज करके वहाँ से लिया। अच्छा तो माता पिताजी या औरतें लेकिन इस काम में नहीं जुड़ती। जैसे दिल्ली में जो हमने समझा था दुर्गा वाहिनी के साथ कुछ काम किया था, तो दुर्गा वाहिनी में जी VHP की जो वुमेन्स विंग है यंग तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। यहाँ पे औरतें जाती हैं या नहीं? यहाँ दुर्गा वाहिनी नहीं है सही है। अच्छा हिंदू जागरण की वीरांगना वाहिनी वो यहाँ से पहुँची है। यहाँ तो जो थोड़ी बहुत है वो ये समझो बस राष्ट्र सेविका समिति। अच्छा तो मतलब वही माँ बाप जाके ही समझाते हैं नारी निकेतन में, मतलब और माँ बाप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। कुछ जो जिन लड़कियों को हम पूर्व में निकलवा चुके होते हैं उनकी भी सहायता लेते हैं। अच्छा कि भाई ना ऑफिस अपने अनुभव बताओ कि आपके साथ क्या हुआ, अगर आप वहाँ रहते और ठीक हो या सब ठीक रहता। जी 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 तो हर तरीके से कोशिश करते हैं कि वो लड़की नॉर्मल होकर फिर दोबारा से हमारे पास वापस आ जाए। लेकिन अब हमने थोड़ा ऐसा परिवर्तन कर दिया। अब एक अंग्रेजों की कहावत है टिट फॉर टैट। अगर हमारी एक लड़की भगाते हैं तो 2 लड़की भगाओगे। हम समय व्यर्थ नहीं करते, अपनी लड़कियों को बचाने से समय की व्यर्थ करते। जब पता लगा कि 2 भागेंगी लड़कियां, ये अपना डिमोलाइज होंगे। हमारे पास तो 2.5 करोड़ लड़कियां कम है, 50 लाख लड़कियां तो हमें तो ज्यादा आवश्यकता है उसकी। हम अपने युवा की कमर को हाथ ही तो रखना है कि भाई ठीक है तुम 10 लड़की लाओ भगा, हम सहायता करेंगे। जो काम ये कर रहे हैं काम को हम भी शुरू करेंगे। छानबीन में आगे हमने विश्व हिंदू परिषद के मुजफ्फरनगर जिले के मुख्य नेता ललित महेश्वरी से मुलाकात की। ललित महेश्वरी के साथ ही हमारी मुलाकात दुर्गा वाहिनी की नगर संयोजिका मंजू से भी हुई। बातचीत की शुरुआत में ही मंजू ने जो हमें बताया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। मंजू महिलाओं के साथ साथ किशोरियों को भी लव जिहाद से बचने की ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। ये 7th 8th से शुरू कर देते हैं। 9th क्लास के बच्चे हम ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं क्योंकि वो समझदार भी हो जाते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है लेकिन कि जब अगर एक मामला हो गया लव जिहाद का तो फिर आगे आपकी संस्था इसमें इन्वॉल्व होती है? हाँ, बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और बचा के भी दिखाते हैं। तो किस तरह से आप लोग और औरतें इन्वॉल्व होती हैं इसमें? हाँ हाँ। अच्छा तो ज़्यादातर तो लेडीज ही हैं और जो हमारी तुम्हारी जैसी एज की हैं वो प्रचारका के रूप में निकल रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो प्रचारका के जैसे घर घर मिलना जाके दूसरे सिटी में जाना, कहीं की होती हैं कहीं भी भेज देते हैं। अच्छा, उनको 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। OTC बोलते हैं जिसको, ITC OTC। अच्छा तो पहले OTC में ये सारा प्रशिक्षण फिर हमारा है। नागपुर फुल फॉर्म क्या होगा? ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप। अच्छा शिक्षा वर्ग। अच्छा ट्रेनिंग कैंप। ITC इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कैंप। अच्छा प्रशिक्षण शिक्षा वर्ग। अच्छा ये 3 साल का होता है बेटा। फिर नागपुर में नागपुर का हेड समझ लो। हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर जगह जगह जो हमारे मई जून में शिविर लगते हैं उनमें उनको भेजा जाता है। अच्छा एज ए ट्रेनर। हाँ ओके। और ये हम ज़्यादातर 20-21 साल की लड़कियां होती हैं, 20-22 हाँ, इतना एज हो जाती है। अच्छा ये 7th 8th से शुरू कर देते हैं। 9th क्लास के बच्चे हम ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं क्योंकि वो समझदार भी हो जाते हैं थोड़ा उनके। और जूडो कराटे है, मतलब छोटे बच्चे हुए तो भी डर जाएंगे, सिखाते उन्हें भी हैं। हाँ जी ये टीन एज ऐसी होती है ना। हाँ। मंजू ने हमें बताया कि लड़की को वापस लाने में संघ के साथ साथ उसके सारे संगठन सहयोग करते हैं। आगे मंजू ने हमें जो कुछ भी बताया वो पूरी तरह से गैर कानूनी था। मंजू ने कहा कि लड़की को जब मुस्लिम लड़के के यहाँ से वापस लाया जाता है तब यदि लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसका एबॉर्शन भी करा देती है। ललित महेश्वरी 2 साल पहले एक लड़की का एबॉर्शन भी करवा चुका है। इसके लिए बकायदा इनके पास डॉक्टर भी हैं। ललित महेश्वरी ने कहा 2 साल पहले यहाँ करवाना भी पड़ा था।
एक उत्तराखंड की लड़की आई थी तो उसे बचाया, एबॉर्शन भी करवाया उसका। और जो ये मामले होते हैं लव जिहाद के जैसे, तो उसमें आप लोग किस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं? आप लोग का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें? अगर हमें पता लग जाए ना, यहाँ पे चलो पता लग ही जाता है, कैसे भी ना कैसे भी पता लग जाता है। इस तरह से कोई बच्चा फंस भी जाता है जी, तो पूरी तो कोशिश रहती है हमारी निकालने की, और सक्सेसफुल होते भी हैं इसमें जी। फिर वो ऊपर से जैसे सपोज हम नहीं निकाल पाए, वो पता लगा सहारनपुर पहुंच गया, तो हमारी समिति के जो मतलब मैं ही नगर संयोजिका मैं ही हूँ यहाँ की, अच्छा। तो मैंने अरुणा जी एक और हैं हमारी, उनको फोन कर दिया, फिर वो समिति को सहारनपुर मालूम पड़ी, वो लड़की सहारनपुर चली गई, तो हम भैया लोगों का भी साथ देते हैं, साथ के वहाँ से भी कोई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जी, RSS के ये दुर्गा वाहन जी। तो इन लोगों का भी सहारा, क्योंकि ये सब एक ही हैं एक तरीके से, तो उन लोगों का भी सहारा लेते हैं कि वो लड़की वहाँ पे है और यहाँ पे भेज दो। सपोज अबॉर्शन भी करवाने की नौबत आती है तो डॉक्टर भी हमारे इस टाइप के हैं कि उन लोगों को ये सब करवा के समझा बुझा के। 2 साल पहले यहाँ कराने पड़ा था, एक उत्तराखंड की लड़की आई थी, तो उसे बचाया, अबॉर्शन भी कराया उसका। अच्छा। और हिंदू लड़के से बाकायदा फिर शादी कर। अच्छा। तो आप लोग कैसे समझाते हैं, बुझाते हैं, क्या करना होता है? उसका भविष्य बताते हैं क्या, जैसे हमारे यहाँ लड़की को और स्त्री को क्या रूप मानते हैं, और मुसलमानों में सिर्फ भोग्या, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन के अलावा कुछ नहीं। जी। वहाँ तो सीधा एक टारगेट है, 3-3, 4-4 बीवियाँ रखो, जनरेशन बढ़ाने, मतलब पॉपुलेशन बढ़ानी है वहाँ तो। और यहाँ बिल्कुल सोच ही पलट है। वहाँ उसे बुरके में ऐसे रखेंगे बिल्कुल जेल सीन में, अगर हमारा कितना खुला लक्ष्मी का दर्जा दिया, दुर्गा का माँ का दर्जा। ललित माहेश्वरी ने हमें बताया कि किस तरह वो लव जिहाद के मामले में कोर्ट को भी गुमराह करता है। इसके अलावा ये मुस्लिम लड़के पर फर्जी केस भी दर्ज करवाता है ताकि लड़की को समझाने के लिए समय मिल सके। ललित माहेश्वरी ने हमें यह भी बताया कि कवाल कांड में जो समाज खड़ा हुआ था उसे खड़ा करने का काम भी विश्व हिंदू परिषद ने ही किया था। जो वकील होते हैं वो अपने पक्ष के साथ खड़े होते हैं, तो हमारा जो अधिवक्ता परिषद है वकीलों में जी, वो हिंदू लड़की के साथ खड़ा होता है। हाँ। तो प्रयास करते हैं, वहाँ CGM के यहाँ जमानत होने आ रही है, उन पर प्रेशर बनाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो कोर्ट में भी ऐसा नहीं, वो मौका देते हैं लड़की को फिर सोच ले समझ ले, उसके मदर फादर से मिलवाने का, उसे समझावेंगे। कुछ लड़कियां समझ भी जाती हैं, हाँ। कुछ नहीं समझती, तो फिर उस पर लड़के पर और किसी केस में लगवा कर उसे थोड़ा बंद रखे हैं, इसे मौका मिल जाएगा समझने का। उसमें कामयाबी कभी कभी हाथ लगती है, समझ आती है कि हाँ जो अभी घटना हुई पिछले दिसंबर वाली, उसमें समाज खड़ा हुआ। दिसंबर वाला कौन सा? दिसंबर, ये जो अभी जो मुस्लिम लड़के, मुस्लिम मतलब हिंदू लड़के जो मारे, सितंबर वाली, जी, कवाल वाला, हाँ। उस कांड में समाज खड़ा हुआ, समाज खड़ा हुआ, तो हम जीत गए जी, उसमें हमारी हार नहीं है जी। ये तो सरकार चूंकि बिल्कुल प्रो मोमडन है जी, इसलिए इतना है, वरना तो अगर काश यही सरकार सही होती जी तो उनकी हिम्मत नहीं थी, इतना सब ये हो जाता है। चैनल पे मोमडन से दिखा रहा है, परेशान में दिखा रहे हैं, शिविर में बैठे मोमडन नहीं बैठे, वहाँ समाज खड़ा करा। तो आप लोगों ने वहाँ पे समाज कैसे खड़ा करा? उससे पहले हम 2 साल से तो हम गाँव जा रहे थे विश्व हिंदू परिषद के, मैं फोटो दिखा सकते हैं, हम अपने यहाँ लिटरेचर लेकर, हाँ। हम गांव में जैसे दतियाना में हमने सभा की जी। दतियाना के जो स्कूल है उसमें बहुत बड़े उसमें कैंपस में हाँ। वहाँ हमने कार्यकर्ताओं की टीम बनाई, 4-5 कार्यकर्ताओं की, उनके साथ दौरा किया, फिर वो घर घर जाकर उन्होंने सब परेशान है लव जिहाद वाली, ये मैटर यही था लव जिहाद वाली जी हाँ, वहाँ पे शहनवाज और गौरव और सचिन, हाँ। उससे पहले ये 1.5-2 साल से जो हमारी इस समय हाँ। करीब 2 साल से हमने विश्व हिंदू परिषद ने, हमारे यहाँ के वालों ने, हमने देहात की तरफ जाना शुरू किया था। शहर में कार्यकर्ता ज्यादा नहीं जुड़ पाता, समझ नहीं पाता, लेकिन देहात जुड़ता है, हमारा एक प्रैक्टिकल अनुभव इस बीच में हुआ है। तो वहाँ हमने मीटिंग रखी, अच्छी करीब 1000-1200 वहाँ के लोग इकट्ठे हुए, उसमें बुजुर्ग और बाकी युवा वर्ग
अच्छा। और जब उन्होंने उनके बीच में उत्साही भाषण हुए, उन्होंने एक्सप्लेन बताई कि क्या क्या हो रहा है, तो तब निकल कर आई कि हर एक को ये समझता मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। उन्हें दिखाई दिया कि संगठन ये है जी। और अगर कोई बात होगी इन्हें फोन करेंगे तो ये हमारे बैक में खड़े होंगे जी, जी। हमारी इकाई बनती चली गई, खड़े हो गए। फिर जब ये जो कांड हुआ कवाल वाला उस समय वहां से टोली भर भर कर आई। तहकीकात में हमारी आगे मुलाकात विश्व हिंदू परिषद के नेता राधेश्याम से हुई। विश्व हिंदू परिषद का यह नेता लफ्जिहात को रोकने के लिए मरने से लेकर मारने तक की बात करता नजर आया। राधेश्याम को लड़कियों के साथ भी मारपीट करने से कोई परहेज नहीं है। राधेश्याम ने कहा 10-20 की कुर्बानी देनी चाहिए और बिना कुर्बानी के कुछ चीज मिलती नहीं है। लड़कियों की भी पिटाई होनी है, क्यों गई तुम उसके साथ? लविन जहाज तो इसी वजह से तो है कि तुम कमजोर हो। तुम 4 आदमी गोली मार दो उनके को, लविन जहाज अगले दिन बंद हो जाएगा। जहाँ उनका लड़का हमारे लड़के के साथ दिखाई दे, गोली मार दो। फिर 10 लड़के चले जाएंगे, 10 लड़के मतलब हमारी सैकड़ों लड़की भगा रहे, 10 लड़के अगर हमारे कुर्बान हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ना है। अगर हमारे सारा कौम बचती है, हर चीज बचती है, 10-20 कुर्बानी देनी चाहिए और बिना कुर्बानी के तो कुछ चीज मिलती नहीं है। ऐसा है, देखिए वो घटनाएं तो बहुत कम हो गई। अभी इतनी हिम्मत यहाँ है नहीं इन लोगों की कि जैसे स्कूल में लड़कियां हैं 8-10 हिंदू की और 2-4 लड़कियां मुसलमानों की हैं, वो उनको ले जाके चोट में बैठ गए। अभी इतनी हिम्मत तो रही नहीं है कि बहुत पिटाई हो चुकी है। अगर हमें पता चल जाए कि होटल में 10 लड़कियां हिंदू की 1-2-4 लड़के मान के साथ खा पी रहे हैं तो दोनों की पिटाई होनी बचता नहीं कोई सभी। तो लड़कियों को भी पिटाई, लड़की की पिटाई होनी है। अच्छा, क्यों गई? तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या? क्यों गई तुम इनके साथ, मुसलमानों के साथ क्यों गई? तो पिटाई उनकी भी होनी है और उनकी तो खूब जम के पिटाई होनी है लड़कों की। तो ऐसी हिम्मत तो है नहीं कि ना लड़कियों की है ना इतना, लेकिन पहरादारी तो बैठाई नहीं जा सकती ना। अब घटनाएं तो पुलिस के द्वारा भी हम बहुत रोकते हैं। कभी चीज चौक पे घटना घट जाती है लड़की छेड़ने की। अभी 15 दिन पहले की बात है, 2 लड़कियों ने तो वो जूडो कराटे का क्लासें चल रही थी नगर पालिका स्कूल में, तो 2 लड़कियों पे उन्होंने छेड़खानी शुरू कर दी। उन्होंने जो उन पे बजाया लड़कों को दब के कड़ा करके उन्हें तो ठोक के हिला के रख दिया। आइयो आप ठीक, लड़कियां इतनी मजबूत हो ना तो फिर इनकी हिम्मत नहीं है कि भाई वो लड़कियों की तरफ देख पाए। भारत में लफ्जिहात के मामले की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी, इसलिए हमारी यह खोजी तहकीकात अब दक्षिण भारत की ओर हो चली थी। दक्षिण भारत में हमने अपनी शुरुआत कर्नाटका के मैंगलोर जिले से की। यहाँ हमारी मुलाकात विश्व हिंदू परिषद के नेता जगदीश शेनवा से हुई। शेनवा मैंगलोर में उन नेताओं में से एक हैं जो लफ्जिहात के मामले को काफी जोर शोर से उठाने का काम कर रहे हैं। शेनवा ने हमें बताया कि वो खुद भी लड़कियों को वापस लाने के लिए जाते हैं। इस काम में उनका सहयोग दुर्गा वाहिनी और कुछ सन्यासी भी करते हैं। दुर्गा वाहिनी और अपना सन्यासी लोग है उधर लेके जाता है और थोड़ा लोग नहीं समझते तो हम लोग थोड़ा वी डू यूज फोर्स आल्सो। लड़की इनके फेवर में बयान दे सके इसके लिए उसे बरगलाने के साथ साथ मारपीट भी किया जाता है। इसके लिए बाकायदा इन्होंने काउंसलिंग सेंटर भी बनवा रखे हैं। शेनवा ने कहा, हमने बहुत हड़ताल किया है, 1 महीना नहीं मिली, बाद में मिली, हम लोग ले गए, लेके आया, उसको अंदर डाला।